हेलो डियर, अगेन मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स 2020। तो जैसा कि हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन सॉल्व करना। तो मैं मैथ का एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं एवरी एक्सरसाइज से, ठीक है। तो आपको यदि वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा ताकि हम आपसे जुड़ सके और आप हमसे जुड़ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट लेट किए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 22। तो अभी तक हम लोगों ने 21 तक कवर कर लिया है। इस एक्सरसाइज में टोटल 30 क्वेश्चन है, तो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं 22 का। 22 क्वेश्चन क्या कह रहा है? द प्रोडक्ट्स ऑफ टू नंबर्स इज 1,34,21,408 इफ वन ऑफ द नंबर इज 364 फाइंड द अदर। बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि दो नंबर का प्रोडक्ट इतना है, तो कह रहा है कि उसमें से एक नंबर दिया है तो दूसरा नंबर क्या हो सकता है। बहुत आसान है, आप ही एज्यूम करिए, सोचिए। सपोज एक एग्जांपल देता हूं, 4 मल्टीप्लाई 8 कितना होगा? देखिए प्रोडक्ट क्या कहलाता है? जो दो नंबर का मल्टीप्लाई करने पे जो आता है उसका आंसर को हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। इट मींस इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 32, ठीक है। तो ये हो गया टू नंबर का प्रोडक्ट, और टू नंबर कौन है? 4 एंड 8 है। बट अब इसमें से ये नंबर हमें नहीं पता है और फर्स्ट नंबर पता है, ठीक है, सेम क्वेश्चन की तरह है। तो ये नंबर हमें क्या करना है? जो सेकंड नंबर है वो हमें क्या करना है? फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करते हैं इस केस में? इसको थोड़ा सा रूल होता है ट्रांसफर करने का, जो इक्वल की इस साइड और उस साइड का। तो कोई भी नंबर जब मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहता है इक्वल के इस साइड, तो जब हम इक्वल के इस साइड ले जाते हैं तो वो डिवाइड के फॉर्म में चला जाता है, ठीक है। तो बहुत आसान है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इट मींस हम इसको इक्वल टू के इस साइड ही छोड़ देंगे। इट मींस क्या लिखेंगे? सेकंड जो नंबर है उसको हम इधर छोड़ देंगे, और ये जो 32 है 32 को एज इट इज लिखेंगे, और जो ये 4 आएगा ट्रांसफर होकर के वो इसके बटे में, इट मींस डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। ये क्यों होता है? तो इसके कुछ रूल्स होते हैं। यदि यहाँ पे प्लस होता तो इस साइड इक्वल टू के ले जाएंगे तो माइनस होगा, क्योंकि हमें फाइंड करना है जो नंबर उसको हम एक साइड रखेंगे और जो इधर लेकर के जाएंगे, जो ये कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा वही सेकंड नंबर का आंसर आएगा। इट मींस वही सेकंड नंबर आएगा। तो देखिए जब इसको हम लोग कट करेंगे तो कितने टाइम में कट होगा? कितने 4 8 जा 32, तो ये कितना हो जाएगा? 4 8 जा 32। इट मींस ये जो सेकंड नंबर आया, वो कितना आ गया? 8, ठीक है। यही आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, जो कि यहाँ पे देखिए 8 से मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का तो क्या हो जाएगा? 32 आएगा ना। सेम इसी तरह। तो एक और कांसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि कुछ नहीं, इतना झंझट नहीं करना है। इसमें करना क्या है, जो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन दे कि दो नंबर का प्रोडक्ट इतना है, उसमें से एक नंबर ये दूसरा नंबर फाइंड करिए, तो जो एक नंबर दिया रहेगा ना यहाँ पे, उससे सिंपल हम लोग क्या करेंगे? प्रोडक्ट से डिवाइड कर देंगे। यानी जो प्रोडक्ट रहेगा उसमें उसका डिवाइड कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वही आ जाएगा इसका अदर नंबर लाइक 8। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्व करते हैं। बहुत आसान है, कुछ नहीं, कंसेप्ट बस क्लियर करना है। और हाँ, टेबल बहुत जरूरी है। यदि आप कुछ नहीं है, बहुत आसान है। लेकिन हाँ एक चीज और, टेबल बहुत जरूरी है। यदि आप मैथ का स्टार बनना चाहते हैं या फिर मैथ को अपने बोलते हैं ना कमांड, तो वो करने के लिए आपको क्या होना चाहिए? टेबल लर्न होना चाहिए। मिनिमम 20 और मैक्सिमम यदि 30 तक भी होता है तो 30 भी बहुत ज्यादा हो जाता है। उतने में आप बहुत फास्ट हो जाएंगे मैथ में। और नहीं है तो एक बार ट्राई करके देख भी लीजिए, वो चीजें सामने दिखेगी। तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना है? वो है 1,34,21,408। ओके, नेक्स्ट क्या दे रहा है? वन ऑफ द नंबर दिया है यहाँ पे, वन ऑफ द नंबर कितना है? इस शॉर्ट में मैंने नंबर लिखा है, वो है 364, ठीक है। एंड द अदर नंबर क्या हो जाएगा? द अदर नंबर क्या करेंगे? सिंपल से जो इसका प्रोडक्ट है उसमें हम लोग क्या करेंगे? इस नंबर से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा इसका अदर नंबर, ठीक है। तो डिवाइड कर लेते हैं किससे?
364 से। तो डिवाइड करने पे आ जाएगा, आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं, मैं इसको लिख देता हूं 3। तो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, तो बहुत आसान है क्वेश्चन को सॉल्व करना, बस इसकी वे को समझना है, इस प्रोसेस को समझना है और आसानी से इसको सॉल्व करना है। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप प्रोडक्ट में से वो जो नंबर 8 फाइंड रहेगा उसको डिवाइड कर देंगे तो अदर नंबर फाइंड हो जाएगा, चाहे वो फर्स्ट नंबर दिया हो सेकंड नंबर दिया हो। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन देता है, यहाँ पे तो अदर बोल दिया, वन नंबर दे दिया, इसमें कभी कभी बोल देता है कि फर्स्ट नंबर ये है तो सेकंड नंबर फाइंड करिए, तो वो भी इसी तरह से सॉल्यूशन होगा। तो चलिए चलते हैं, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 23। 23 क्या कह रहा है, इफ 36 फ्लैट्स कॉस्ट 6 crore 82,51,500 व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ईच सच फ्लैट। तो कह रहा है कि बताइए कि इस यहाँ पे दिया है टोटल 36 फ्लैट का कॉस्ट इतना है। ठीक है, तो कह रहा है कि बताइए ईच सच फ्लैट मींस ऐसे प्रत्येक फ्लैट का कॉस्ट कितना हो जाएगा, यानी कि एवरी वन फ्लैट का कॉस्ट पूछ रहा है, यानी कि 36 में से वन फ्लैट का, फिर वन फ्लैट का, ऐसे 36 फ्लैट का क्या कॉस्ट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, ऐसे हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। क्या करना है, इसमें देख करके पता चला कि डिवाइड करना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या है, तो देखिए मैं ना एक एक क्वेश्चन को, जो हल्का क्वेश्चन है या फिर जो वेटेड क्वेश्चन, मतलब जो बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन है उसको भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो इससे आप लोग प्लीज बोर मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पे सभी को देखना है। जो बच्चे थोड़े से वीक होते हैं उनके लिए भी ये बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको ये चीजें अच्छे से समझ में नहीं आती है। तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हो जाएगी। आई होप कि आप हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन आता हो, लेकिन आई होप आपको भी ये अच्छा लगता होगा, क्योंकि देखिए कोई भी चीज जब आप बेस से स्टार्ट करते हैं तो मुझे जहां तक लगता है कि हर चीज को पढ़ाना चाहिए। तो इसलिए मैं एवरी क्वेश्चन जो आसान होता है और जो बहुत टफ होता है मैं सबको पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्या है 36 फ्लैट, तो क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ 36 फ्लैट्स इज कितना है, तो कितना है 6 करोड़, कितना है 6 करोड़ 82,51,500। ठीक है, तो ये है इतनी फ्लैट का कॉस्ट। तो हमें वन फ्लैट का कॉस्ट फाइंड करना है, तो कॉस्ट ऑफ वन फ्लैट, तो कॉस्ट ऑफ वन फ्लैट का कॉस्ट कितना हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा ये टोटल जो है ना उसमें हम 36 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना है 6 करोड़ 82,51,500 डिवाइडेड बाय 36। अब इसका जो आंसर आएगा वही ईच फ्लैट का कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर लीजिएगा आप भी, मैं भी डिवाइड कर लेता हूं। ठीक है, तो देखिए डिवाइड करने में कितना है, इतना, इट मींस ये ईच फ्लैट का कॉस्ट है। कितने का पड़ा होगा एक फ्लैट, 18,95,875 रुपीज का। तो हम लिख सकते हैं क्या, ईच फ्लैट कॉस्ट 18,95,875। ठीक है, तो बहुत आसान है क्वेश्चन सॉल्व करना, आप भी देख सकते हैं। तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, ईच फ्लैट कॉस्ट इज 18,95,875। तो ये है प्रत्येक फ्लैट का कॉस्ट। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को समझना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा, बहुत टफ नहीं था। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 24। अब 24 को देखते हैं क्या कह रहा है, द मास ऑफ अ सिलेंडर फिल्ड विथ गैस इज 30 किलोग्राम 250 ग्राम and the mass of the empty cylinder is 14 kilogram and 480 gram. How much is the mass of the gas contained in it? कह रहा है कि एक सिलेंडर है जो भरा हुआ है तो 30 केजी समथिंग ग्राम का है। ठीक है, और वो उसका जो एम्प्टी सिलेंडर जो है उसका वेट था कितने का, 14 किलोग्राम एंड 480 ग्राम। तो कह रहे हैं कि बताइए कि अभी उसमें कितना गैस होगा। अब देखिए टोटल वेट उसका है 30 किलोग्राम और एम्प्टी भी वो था 14 केजी समथिंग।
तो इसमें अभी देखें तो उसको हम लोग ले जा करके वेट करेंगे तो टोटल इतने का जा रहा है, यानी कि उसमें कितना गैस है। तो ये जो 14 है ना, ये तो उसका वेट हो गया सिलेंडर का। तो जितना इसके बाद बचेगा इसमें से माइनस करने पे जो रेस्ट बचेगा वो हो जाएगा उसमें फिल्ड गैस की क्वांटिटी, इट मींस मास, इट मींस उसका वेट। ठीक है, तो उस गैस में कितना उस सिलेंडर में कितना गैस है ये अब हम इसको माइनस करेंगे तब पता चलेगा, क्योंकि ये तो उसके बॉडी का वेट है ना, ये जो 14 समथिंग दिया है ये उसके बॉडी का वेट है। अब उसमें कितना गैस फिल्ड है, अब इसको हम लोग उसमें से माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा उसका। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, बहुत आसान है, बस समझना है। सॉल्यूशन में क्या करना है, तो हम लोग इसकी स्टोरी लिखेंगे क्या, मास ऑफ द मास ऑफ द सिलेंडर। तो हम लोग स्टोरी क्या लिखेंगे इसका, द मास ऑफ अ सिलेंडर फिल्ड विथ गैस द इज कितना है, तो है 30 केजी एंड 250 ग्राम। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट है द मास ऑफ द एम्प्टी सिलेंडर, व्हाट, द मास एंड 480 ग्राम। ओके, अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, तो हमें फाइंड क्या करना है, हाउ मच इज द मास ऑफ द गैस कंटेनिंग इट, यानी कि जितना इसमें गैस है उसको हमें फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 30 में से ये 14 को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे क्या, द मास ऑफ द सिलेंडर क्या हो जाएगा, तो हम लोग देखिए इसको जब हाँ क्वांटिटी वाला कोई चीज आए ना तो इसका जो यूनिट होता है, एक यूनिट का जो क्वांटिटी होता है उसको हम लोग एक में ऐड करते हैं और जो दूसरा यूनिट होता है उसका हम लोग एक में ऐड करते हैं। जैसे देखिए बचपन में आपने पढ़ा होगा किलोग्राम और यहाँ पे है ग्राम, तो फर्स्ट का किलोग्राम कितना हो जाएगा, 30 किलोग्राम दिया है फर्स्ट वाला, एंड ग्राम में कितना दिया है 250 ग्राम। नेक्स्ट इसका कितना दिया है 14 किलोग्राम, कितना दिया है 14, तो किलोग्राम का हम लोग किलोग्राम में लिख लिए, और ग्राम में कितना दिया है 480 ग्राम। ठीक है, तो माइनस करते हैं, तो हमें माइनस करना है तो क्या करेंगे, इधर से माइनस करेंगे तो 0 - 0 0 आ जाएगा, 5 - 8 नहीं हुआ इसलिए कैरी ले लेगा, 15 15 - 8 कितना हो जाएगा 7, एंड यहां पे हो जाएगा 1, तो ये 1 से नहीं माइनस हुआ, इसको 1 दे देगा तो ये हो जाएगा 11, 11 - 4 कितना हो जाएगा 7। तो अब यहां पे कितना बचेगा 9, 9 - 4 कितना हो जाएगा 5, एंड यहां पे हो जाएगा 2, 2 - 1 हो जाएगा 1। तो ये कितना आ गया, हम लोग बोल सकते हैं जो मास ऑफ द गैस कंटेन है उसमें गैस में टोटल कितनी क्वांटिटी है, तो 15 किलोग्राम एंड 770 ग्राम। ठीक है, तो यही है इसका फाइनल आंसर, इट मींस उसमें भरा हुआ गैस कितना है 15 केजी इतना ग्राम है। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन था, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा। जी हाँ, तो मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि मैं कुछ ही दिनों के बाद कुछ चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि जो एनुअल एग्जाम में बहुत ही कम आने वाला है। तो क्लास 8 और क्लास 6 या फिर कोई एक क्लास का मैं रिवीजन कराऊंगा, जो मैक्सिमम 3 से 4 वीडियो या फिर 5 वीडियो में पूरे चैप्टर का एंड हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान तरीके से उसको रिवीजन कराने वाला हूँ। तो जो भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जब मैं वो स्टार्ट करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ इसी एक्सरसाइज के। बाय बाय।